दोस्तों, शिव खेड़ा एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल विचारक हैं। उनके विचारों ने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। तो आज उन्हीं के कुछ सुविचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरे चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर जैसा लगता है। मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है आपका नज़रिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हमको 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, पर यह तभी शक्ति बनता है जब इसका सही इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी इंसान में यह 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, और वह है चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब और साहस। सही नज़रिए के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असत्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। कामयाबी का यह मतलब नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे चाहें। सफल लोग अपने काम से कंपटीशन करते हैं, वे खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। हर ठोकर के लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा।
तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाब की सीढ़ी बना पाएंगे। सफल लोग दो तरह के होते हैं, पहले जो करते हैं पर सोचते नहीं, दूसरे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। जब हालत बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले आदमी अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ में है। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास करें, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास करें। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने में पैदा होता है। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाई नहीं होती। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जिस इंसान में साहस की कमी होती है, वह तकलीफ में आपका साथ अवश्य छोड़ देता है। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान होता है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमज़ोर होते हैं, पर लफ्ज़ तीखे और कठोर। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर उसके साथ जीना मुश्किल है।